जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 93 दिन तक अटलांटिक महासागर में रहकर शख्स ने घटाई 10 साल उम्र कम। काया पलट को देखकर वैज्ञानिक भी है हैरान। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप बेहद गहरे समुद्र में 3 महीने बिताएं और जब बाहर आएं तो आपकी उम्र 10 साल कम हो चुकी हो। लेकिन ये कल्पना नहीं, सच है। 93 दिनों तक अटलांटिक महासागर की गहराई में एक कॉम्पैक्ट पॉड में रहने के बाद रिटायर्ड नौसेना अधिकारी जोसेफ दितूरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दितूरी ने अटलांटिक महासागर के तल में 100 वर्ग फुट के पॉड में 93 दिन बिताए हैं। ऐसा एक अध्ययन के लिए किया गया कि पानी के नीचे दबाव वाले वातावरण में मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वैज्ञानिक जानना चाहते थे। पानी के अंदर हुआ था यह कायापलट। बता दें कि पानी के अंदर रहने का पिछला विश्व रिकॉर्ड 73 दिन का था, जिसे दितूरी ने ही तोड़ दिया है। अब उनका दावा है कि ज़मीन पर वापस लौटने के बाद वो खुद को 10 साल जवान महसूस कर रहे हैं। इसके बाद उनके शरीर पर डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए और उनके पूरे हेल्थ मैट्रिक्स में एक साथ बदलाव आया है। इसके अलावा उनकी नींद में 60 से 66% तक सुधार हुआ है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर 72% कम हो गया है और सूजन और चोट के निशान भी लगभग आधे हो गए हैं। दबाव में काम कैसे करता है शरीर, आइए जानते हैं डॉक्टर की मदद से। डॉक्टर्स ने बताया कि पानी के नीचे दबाव की वजह से इतनी तेजी से बदलाव हुए कि शरीर का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दितूरी के शोध में यह जानने को मिला है कि मानव शरीर लंबे समय तक दबाव वाले वातावरण में कैसे प्रतिक्रिया करता है। रिसर्च में सामने आया है कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार करता है, जिससे इंसान बेहतर अनुभूति करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में भी सुधार हो गया है और उनका वजन तेजी से कम हो रहा है। पानी के अंदर 1 घंटे का व्यायाम कितना फ़ायदेमंद है, आइए जानते हैं। डेली मेल से बात करते हुए दितूरी ने कहा कि सीमित जगह और एक्सरसाइज मशीन उपलब्ध होने के बावजूद व्यायाम बैंड का उपयोग करके सप्ताह में 5 दिन 1 घंटे तक कसरत करके अपनी बॉडी को फिट रखते थे। उन्होंने अंडर वाटर एक्सपीरियंस के बारे में फ़ायदे गिनाते हुए कहा, आपको एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जो बाहरी गतिविधियों से दूर हो। लोगों को 2 सप्ताह के लिए छुट्टियों के लिए यहाँ भेजना चाहिए, जहाँ वो आराम कर सकें और अनोखा महसूस कर सकें। वैज्ञानिकों का दावा है कि समंदर के भीतर रहने से बढ़ी 20% उम्र। अपने मिशन प्रोजेक्ट नेपच्यून 100 के तहत वह सर्वाधिक लंबे समय तक पानी के भीतर रहने का विश्व रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। इससे पहले रिकॉर्ड 73 दिनों का था। वैज्ञानिक अपने शोध के जरिए नए नए रहस्यों को उजागर करते रहते हैं। अब अमेरिकी वैज्ञानिक ने भी यही काम किया है। वैज्ञानिक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी जोसेफ दितूरी का दावा है कि 90 से ज़्यादा दिनों तक बाहर पानी के भीतर रहने के बाद उनकी उम्र 20% बढ़ गई है। जोसेफ पिछले कई दिनों से अटलांटिक महासागर के तल पर एक पॉड में रहकर यह जानने की शोध कर रहे हैं कि दबाव युक्त वातावरण में मानव शरीर को कैसा प्रभावित करता है। शोध कर रहे दबाव युक्त वातावरण में वो जानने की कोशिश में 55 वर्षीय जोसेफ दितूरी की योजना 100 दिनों तक पानी में रहने की थी। अपने मिशन प्रोजेक्ट नेपच्यून 100 के तहत वह सर्वाधिक लंबे समय तक पानी के भीतर रहने का विश्व रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। इससे पिछला रिकॉर्ड 73 दिनों का था। पॉड में जाने के बाद 10 गुना बढ़ी है स्टेम सेल्स। डॉक्टर डीप सी के नाम से मशहूर जोसेफ दितूरी ने बताया कि अप्रैल से जून तक उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आए हैं। यह जानने के लिए डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, जिसमें टेलोमेरेस, जो कि क्रोमोसोम के अंत में मौजूद यौगिक जो उम्र के साथ छोटे होने लगते हैं, उसकी जांच भी शामिल थी। जोसेफ का दावा है कि यौगिक अब 20% लंबे हो गए हैं और मार्च में पानी के भीतर पॉड में जाने के बाद से अब तक उनके स्टेम सेल 10 गुना बढ़ गई है। स्टेम सेल्स शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता प्रदान करती है। बढ़ती उम्र के साथ संकेतों को पलटने के लिए स्टेम सेल्स आशाजनक संभावना समाधान के रूप में भी देती है। पूर्व में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में यह पाया गया कि पुरानी मानव कोशिकाओं को स्टेम सेल्स के जरिए फिर से जवान किया जा सकता है।
पानी के दबाव में के कारण हुआ है ये सेहत में बदलाव। जोसेफ के अनुसार वह रात में 60 से 66% गहरी नींद सोते हैं। इसके अलावा सूजन संबंधी संकेतों जो रोगों का कारण बन सकते हैं उनमें 50% की कमी आई है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी सुधार हुआ है। सेहत में यह बदलाव पानी में दबाव युक्त माहौल में रहने के कारण हुआ है, जो हाइपोबैरिक चैम्बर्स में प्रक्रिया के समान ही होता है। ये चैम्बर्स मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह, ब्रेन मेटाबॉलिज्म और ब्रेन माइक्रोस्ट्रक्चर में सुधार के लिए किए जाते हैं, जिससे दिमागी गतिविधियाँ, शरीर कामों और नींद और चाल में सकारात्मक बदलाव लाता है। तेल अवीव विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2020 में अपने शोध में पाया कि हाइपोबैरिक ऑक्सीजन उपचार स्वस्थ बुजुर्गों में रक्त कोशिकाओं की उम्र को बढ़ने से रोककर इस प्रक्रिया को पलट भी सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए ये तकनीक पे काम कर रहे हैं। पॉड में रहते हुए जोसेफ हफ्ते में 4 से 5 दिन तक 1 घंटा व्यायाम करते हैं। जोसेफ का कहना है कि मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ा है, भले ही मांसपेशियों में बदलाव नहीं आया है, लेकिन मैं पहले से दुबला हो गया हूँ। पिछले शोधों में पता चला है कि टेलोमेरेस और क्रोमोसोम को कमज़ोर होने से ये बचाते हैं। जब शरीर अत्यधिक दबाव में होता है तो लंबे हो जाते हैं ये। जोसेफ यह परीक्षण भी कर रहे हैं कि तकनीक का प्रयोग कर किस प्रकार से अंतरिक्ष यात्रियों की मदद किया जा सकता है। साथ ही वे अंतरिक्ष में मांसपेशियों के नुकसान को भी कैसे रोका जाए, इस पर भी काम कर रहे हैं।